एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसे हमारा जीवन हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है और हमारे विचार किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, यह बात तो सच है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हम जिस भी विचार को अपने मन में लंबे समय तक रखते हैं, उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिनके बारे में वह लगातार मन में सोचते रहते हैं। इंसान का चरित्र भी उसके विचार ही बनाते हैं। अगर विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी पवित्र होगा, और अगर विचार भी दूषित है तो आपका चरित्र भी बुरा बनेगा। तुम ध्यान से देखो, अगर तो पाओगे तुम्हारे जीवन में हर पहलू तुम्हारे किसी न किसी विचार से जुड़ा है। जो तुम आज है हो वो विचारों की वजह से हो, और तुम्हारे विचार अच्छे हो या बुरे, या तुम्हारे जीवन को किसी न किसी रूप में तो या अच्छा बना रहे हैं या बुरा बना रहे हैं। हम जैसे सोच रखते हैं हमारा चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार हमारा चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार बिना स्वस्थ बीज के कोई पेड़ नहीं उग सकता, उसी प्रकार अच्छे विचार और अच्छे चरित्र के बिना कोई इंसान सफल नहीं बन सकता। और अगर उसके विचार नकारात्मक हो तो वो अपने जीवन को गलत दिशा की ओर मोड़ देंगे। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से बहुत से बीज बोते रहते हैं, और उसी बीज का फल तो हमें दुख भी दे सकता है या सुख भी दे सकता है। हमारे अंदर सकारात्मक बीज बोए हुए थे तो हमारी सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन अगर वो नकारात्मक बीज बोए हैं तो असफलता और दुखी हाथ लगेंगे। तुम्हें जिन लोगों को सफल, महान, समझदारी या बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रण रखकर अपने चरित्र को ऐसा गठित किया जा सकता है कि चरित्र को बाल व महानता को ऊंचाई को छू ले सकता है। अक्सर तुम्हारे अंदर जैसे जैसे विचार तुम पर बाहर वैसे वैसे अगर तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए गुस्सा है, जलन है, नफरत है, तो तुम्हारे बाहर भी वही मिलेंगे। तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ यही करेंगे। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है, शांति है, करुणा है, और तुम वैसे ही बनते चले जाओगे, तुम्हें बाहर भी यही सब मिलेगा। ऐसे विचार रखने वाले लोग सम्मान और प्रेम दोनों मिलता है। असल में इंसान खुद ही अपने जीवन का निर्माता है। वो इसे बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इंसान अपने कर्मों और विचार के द्वारा ही अपने चरित्र को बनाता है, अपने समाज को बनाता है, अपनी किस्मत को बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध ने, मैं अपने विचारों के द्वारा खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपने अंदर चलने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि दिन भर तुम क्या सोच रहे हो। कहीं तो मन ही मन दिन भर लोगों की बुराई और उनकी प्रति नफरत की नहीं पाल रहे हो, तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और तुम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं या बुराई की तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ जाओगे। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे विचार चलते हैं, तभी जाकर अपने सोचने के तरीकों को कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तुम्हारे अंदर कभी न कभी खत्म न होने वाला खजाना भरा पड़ा हुआ है। तुम्हें न जाने क्या क्या तुम कर सकते हो, कैसी कैसी अद्भुत शक्तियाँ मिल सकती हैं। तुमने बहुत से महान योद्धा और महान लोगों के बारे में तो जरूर सुना होगा। तुम्हें उनकी शक्तियों के बारे में नहीं यकीन है तो इतना तो मानना पड़ेगा कि बिना आग के बिना धुआं नहीं उठता, उसमें कुछ ना कुछ तो बात जरूर होती है। उसकी वजह से उसके बारे में इतना कुछ ने लिखा, इतना ज़्यादा कि आखिर वह कौन से लोग थे जिन्हें संसार में महायोद्धा, महान आदर्शों के रूप में पूजा कर रहे हैं। थोड़ा अगर गहराई से सोच रहे हैं तो लोग जिन्होंने अपने अंदर कभी न कभी खत्म होने वाले खजानों को पहचान लिया है और खुद को बेहतर बनाते गए और लोगों की मदद करते गए, सबका अच्छा करते रहे और दुनिया में महान और अमर बन गए। अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों, विचार पर ध्यान देने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, इसे कैसे और कब करना चाहिए, मेडिटेशन से कैसे अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप इन सारे प्रश्नों को जवाब पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुकुम पर आराम से सर्च कर सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल माइंड जैसे बुक है, ये नाम में ऑडियो बुक है। आपको मेडिटेशन यानी ध्यान से संबंधित लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको कुकू FM पे बात की जाए तो ये इंडिया की लीडिंग प्लेटफॉर्म है। 10,000 से भी ज़्यादा किताबों और ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो अपनी मनपसंद लैंग्वेज से सुन सकते हैं। ऑफर चल रहा है इस समय, जो कि 99 रुपये वाला
₹40 में मिल रहा है। अगर आप यूज करते हैं तो कूपन कोड यूज करते हैं तो काफ़ी सारा मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सिर्फ 24। लेकिन वो लोग जो इस वीडियो को 25 दिसंबर से बाद देख रहे हैं उन्हें वाली सब्सक्रिप्शन से 50% के डिस्काउंट। बुद्ध ने आगे कहा कि इंसान की दिमाग की तुलना एक बगीचे से किया जा सकता है। जिस प्रकार एक बगीचे को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें उग्र रहें और खरपतवार को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधों की देख रेख तमाम चीज़ें करनी पड़ती है। और अपने दिमाग को सकारात्मक और सुंदर बनाए रखने के लिए इसकी देख रेख तो जरूर करनी पड़ेगी। इसमें से नकारात्मक विचारों को लगातार हटाना पड़ता है, सकारात्मक विचारों को जगह देनी पड़ती है। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और जलन जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना पड़ता है। इसके लिए तुम्हें अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा कि किसी भी इंसान के अंदर उठने वाला विचार चरित्र काफ़ी हद तक उसके आसपास माहौल और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी भी इंसान की परिस्थिति खराब है तो उसके विचार भी हमेशा खराब ही हो। वो अपने विचारों पर ध्यान देकर वही बदल सकता है। और जैसे ही इस व्यक्ति को विचार बदलने लगता है और चरित्र और उसके काम करने का तरीका भी अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाता है। साथियों, कि व्यक्ति धीरे धीरे यह सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। विचारों को कम करने की तरीका समझना होगा। तुम्हें सबसे पहले मानना होगा या करना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति कर सकता है और वो केवल आप ही हैं। नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे तुम्हारी सोच बदलेगी तुम्हारी परिस्थितियाँ भी बदलती चली जाएंगी। जो भी विचार बीज के रूप में अपने मस्तिष्क में डाल रहे हैं धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र में और कामों में दिखना शुरू हो जाएगी। और जब एक बार दिखने शुरू हो जाएगी और जड़ जमा लेगी आपके अंदर तो सफल होने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं आपको रोक सके। यानी विचार नकारात्मक है तो तुम्हें असफल होने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने विचारों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। साथियों, कैसे विचारों को अपने अंदर डाल रहे हैं डिपेंड करता है फैशन पर। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम हैं और हम अपने विचार हैं। इसलिए इच्छा करना और उसे इच्छा के सोचते रहना व उसे पूरा करने का प्रयास करना दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं। क्योंकि इच्छा तो हर व्यक्ति करता है लेकिन उसे शिक्षा या इच्छा के बारे में सकारात्मक सोचना जरूर पड़ता है और उसमें समर्पित रहना बहुत कम ही लोग मिलते हैं। और परिस्थिति अपनी बदलनी है तो तुम्हें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं लेकिन वो अपनी सोच और काम करने के तरीक़ों को नहीं बदलना चाहते। अगर लोग ऐसे रहेंगे तो परिस्थितियाँ भी नहीं बदलेगी। साथियों, बुद्ध ने कहा हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने कहा हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम होता है। जो भी हम सोचते हैं उसका सबसे पहला असर हमारे शरीर पर ही पड़ता है। तुमने देखा ही होगा जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, डरते हैं, वो जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं। वाई बिकॉज रीजन। इसके साथ जो भी लोग दूसरों के प्रति जलन रखते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं वो भी जल्दी मानसिक और शारीरिक बीमारी से निपट जाते हैं। और अगर तुम ऐसे ही विचार रखोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुद रहते हैं और दूसरे से अच्छा रहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए विचार भी रखते हैं उसकी ऊर्जा वैसे ही बन जाती है। और ऊर्जा के सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले शरीर पर ही पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का दिमाग शांत है वो व्यक्ति शरीर की आधी बीमारी अपने ही ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार रहेंगे हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारे विचारों पर भी निर्भर करता है। एक कमज़ोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमज़ोर और बीमार ही बनाता है। तुमने अपने आसपास ही देखा ही होगा कि जो लोग बीमार होने से पहले ज़्यादा डरते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इस डरने वाले लाखों लोग जान लेने वाली विपरीत शरीर के बारे में सोचते हैं और खुद के स्वस्थ मजबूत और महसूस करते हैं। और जिसके विचार शुद्ध होते हैं उसका शरीर भी वैसा ही बनता चला जाता है। हमारा शरीर केवल एक उपकरण है और हमारा दिमाग ही केवल उपकरणों को केवल नियंत्रित करता है। जिस प्रकार एक इच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए भोजन की जरूरत है उसी प्रकार एक अच्छी सोच हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे उससे सबसे पहले आपके तुम्हारे शरीर के दिखने लगेंगे और एकदम अगर आपको खराब भोजन कभी नहीं खाने देगा। आपको माइंड को पहले सुरक्षित रखो फिर उसके बाद शरीर को हर बीमारी को सुरक्षित रखेगा आपका माइंड। अगर कोई भी बीमार व्यक्ति कमजोर अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करना चाहता है तो सबसे पहले अपने विचारों को और दिमागों को पहले स्वच्छ करेगा। उसके बाद स्वस्थ शरीर का स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। साथियों, और एक पल के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए।
और जैसा स्वास्थ्य चाहता है उसे खुद को वैसा ही महसूस करना चाहिए और पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वो वैसा बन सकता है। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य के कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे विचारों से नहीं जुड़ेंगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। कहने का अर्थ यह है कि सोचने को तो तुम कुछ हर रोज सोच सकते हो, नहीं आज मुझे यह बनना है, कल मुझे ये बनना है, बाद में कुछ और बनना है, लेकिन जब तक तुम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तुम तब तक कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि नियम यह है, जिस भी काम को बार बार करते हैं उसी प्रकार अद्भुत सफलता हासिल करते हैं। अगर हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहोगे तुम जीवन भर भटकते रह जाओगे। तो इसीलिए तुम्हारी जिंदगी का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और पूरी मेहनत और लगन के साथ उस लक्ष्य को पूरे करने का प्रयास भी करना चाहिए साथियों। इसके लिए तुम्हें अपने सारे विचारों को अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रित करना होगा, वरना तुम्हारे विचार तो बिखर जाएंगे। हो सकता है कि जब तुम एक बार सफल हो जाओ तो शुरुआत में तुम्हें कोई सफलता ही ना मिले, तुम्हारा मन दूसरे को देखकर सोचने लगे कि यह काम आसान है और ये काम में आसान हो और सफल भी हो सकते हैं या अच्छा धन और नाम कमा सकते हैं। हो सकता है कि इस काम में असफल हो जाए और दूसरी तरफ भाग जाओ। ऐसा करते करते तुम्हें बहुत से काम करने होंगे, लेकिन शायद तुम एक चीज को सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने कुछ एक ऐसी चीज को निश्चित करनी पड़ेगी, तभी जाकर तुम्हें विचार के एक काम के प्रति केंद्रित हो पाओगे। अब तुम्हारा वो लक्ष्य और कुछ भी हो सकता है, मानसिक शांति और अमीर बनना, लेकिन लक्ष्य वो चीज है जो तुम्हारे विचारों को एक दिशा में केंद्रित कर सकता है। अगर तुम अपने लक्ष्य को हासिल करने को बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हासिल ही नहीं कर सकते। तुम्हारे हर एक जज्बा है, तुम्हारी हर चीज करने की वो चाहत है और हासिल कर भी सकते हो, लेकिन अपने काम करने को तरीकों को बदलना है साथियों। और तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाओगे। कभी असफलता से मत डरना। कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें अपने अंदर से बहुत ही मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम कुछ भी करो और लोगों और अक्सर तुम्हें गिराने का प्रयास तो जरूर करेंगे, क्योंकि तुम डर गए और लक्ष्य के प्रति अगर वो यही डर आपकी हर उम्मीद को खत्म कर देता है और तुम्हारे हर विचार सिर्फ तुम्हारे डर का किस्मत के पूरा नष्ट हो जा सकता है। शायद खुद की सारी और मानसिक रूप से बीमारी और लोग जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम अपने झूठे डर एहसास की कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। तुम्हारे लिए हालात से खुद को बाहर निकलना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाइए ताकि उसी विचार उसकी तरफ एकाग्र हो सको। बार असफल होने पर भी डरो मत, क्योंकि ये लक्ष्य प्राप्ति एक हिस्सा है और पूर्ण भरोसा स्वयं पर रखो और एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध विचार और मन की शांति का क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा, मन की शांति वह खजाना है जिसे दुनिया की 1% हासिल नहीं कर पाते और जिसमें वो खजाना जो भी व्यक्ति हासिल कर लिया और दुनिया का खुशनसीब इंसान है। लोगों की भीड़ की सबसे अलग नजर आता है। यह कहने में तो बहुत ही आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। मन की शांति को केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के स्वयं ही पाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को और दुनिया को समझ लेता है, मोह और प्रेम के बीच के अंतर को समझ लेता है, तो उसके अंदर नफरत, डर और जलन जैसी भावनाओं को खत्म कर देता है। तब जाकर व्यक्ति और सच्ची मन की शांति पाता है। यही व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है। एक अंदर से शांत व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी खुद को नियंत्रित रख सकता है। जितनी मानसिक शक्ति एक शांत इंसान के पास होती है उतनी किसी के पास नहीं होती। शांत इंसान का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तुम्हारे विचार शांत हो जाएंगे। तब तुम महसूस कर पाओगे कि अक्सर तुम्हारे दिमाग में कितना शक्तिशाली है। जैसे जैसे तुम मन को शांति मिलेगी तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अब तुम्हारे लिए हर काम आसान है और जहाँ भी रहोगी, जैसे भी रहोगी, जौन भी परिस्थिति में रहोगी, खुद को स्वीकार करने लगोगे। हमेशा खुद को अगर इस स्थिति को पाना है तो इसकी शुरुआत तुम्हारे अपने विचारों को करनी ही पड़ेगी। अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने विचारों को या नियंत्रित तुम हासिल कर सकते हैं सिर्फ ध्यान के माध्यम से। इतना कहने के बाद भी बुद्ध मौन होकर ध्यानस्थ हो गए। वो भी व्यक्ति भी उनको प्रणाम करके वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और जाने से पहले हम आपको याद दिला दूँ कि हर व्यक्ति सफल हो सकता है, उसकी सफलता का कारण उसका कर्म होता है। साथियों, बाय बाय, टेक केयर। बबलू स्टडी आइको को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब